हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे षटतिला एकादशी कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या करना है आपको, और सबसे ज़रूरी होते हैं उपाय। क्योंकि शुभ दिन होते हैं तो उनका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। हिंदू धर्म में हमारे में हर महीने कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ होती है और मानी भी गई है। लेकिन जब यह एकादशी माघ के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और षटतिला एकादशी कहलाती है तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। षटतिला एकादशी के व्रत में तिल की बहुत ज़्यादा महत्वता मानी गई है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस पावन एकादशी में श्री हरि को तिल से बने जितने भी भोग होते हैं अर्पित करते हैं, और तिल का दान करने से साधक के सारे दोष पाप दूर होते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं, लक्ष्मी संग नारायण की पूजा बरसाने वाले, सुख समृद्धि को बढ़ावा देने वाले जो षटतिला एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा, पारण समय, धार्मिक महत्व और उपाय। तो वीडियो को फुल देखिए फ्रेंड्स। मेरी सुबह की भी वीडियो है माघ मास कथा तीसरा अध्याय, पता नहीं चौथा है शायद, दोनों डाल रखे हैं मैंने। श्री हरि की कृपा बरसाने वाले जो षटतिला एकादशी है जी 14 जनवरी को, बुधवार को अगले। तो पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि 13 जनवरी को दोपहर 3:17 बजे शुरू होगी और अगले दिन 14 जनवरी 2026 को सायंकाल 5:52 यानी कि 5:52 बजे तक रहेगी। तो वही जो इसका व्रत का पारण होता है, कोई भी एकादशी कर लो अगले दिन उसका पारण होता है, यानी 15 जनवरी को होगी। यानी कि 15 जनवरी को 7:15 सुबह प्रातःकाल से लेकर 9:21 बजे तक ही पारण कर पाओगे। षटतिला एकादशी की पूजा विधि जिन्होंने करना है फर्स्ट टाइम, षटतिला एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस पावन दिन सूर्य से पहले उठना होता है। अगर संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा तट पर ना जा रहे हो तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तन और मन से पवित्र होने के बाद ही सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए षटतिला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। इसके बाद अपने पूजा घर, मंदिर आदि में श्री हरि को सबसे पहले गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद चंदन, पुष्प, फल, मिष्ठान, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि का गुणगान करने वाले एकादशी व्रत की कथा करें, उसका पाठ करें और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। फिर पंजीरी, पंचामृत आदि का भोग लगाने के बाद सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इसका धार्मिक महत्व आप जान लीजिए कि षटतिला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर साधक को श्री हरि की कृपा बरसती है उन पर। उसके जीवन में जुड़ा हर दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य दूर होता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करके व्यक्ति को सभी सुख प्रदान करता है। षटतिला एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आप जितनी भी एकादशी रखते हो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु के इस पावन व्रत में दोषों को दूर करने और मनोकामना पूर्ण करने के लिए तिल का 6 तरीके यानी कि स्नान, उपटन, हवन, तर्पण, भोजन और दान से प्रयोग किया जाता है। तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब बात करते हैं उपाय। सबसे पहले दुनिया में कोई नहीं चाहता कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो। आर्थिक दिक्कतें हैं, परेशान है, तो आपको क्या करना है, षटतिला एकादशी के दिन ना सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, वहाँ हरि विष्णु को पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करनी है और एक पान के पत्ते में ना ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करना है। और अगले दिन इस पत्ते को आपको पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख देना। पीले रंग का कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो आप, मखमल का भी, जो भी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट है, दिन ब दिन रोज़ तू मैं वगैरह सब लड़ाई होती है, तो षटतिला एकादशी के दिन तुलसी पूजन करना है। और इस दिन लक्ष्मी माता, तुलसी माता को आपको श्रृंगार अर्पित करना है। षटतिला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता भी दूर होती है। तो इस तरह आपको करना है। अब है तिल का हवन। कहते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत करने के बाद हवन करना अच्छा माना जाता है। इसके लिए हवन सामग्री में तिल का इस्तेमाल अवश्य करें, इससे सुख शांति मिलती है। आप चाहें तो नहाने के पानी में तिल भी डाल सकते हैं, इससे व्यक्ति की रोगों मुक्त होती है। षटतिला एकादशी के दिन किसी न किसी तरह से तिल को अपने भोजन पर अवश्य शामिल करें, इससे श्री विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तिल का दान। षटतिला एकादशी के दिन स्नान दान का महत्व है, उसके साथ ही इस तिल का दान ज़रूर करें। ऐसा करने से शनिदेव की जो अशुभ स्थिति है उसका प्रभाव कम होता है। तो ये आपको ज़रूर करना है। अब जब भी षटतिला एकादशी 14 को आगे आपको कथा सुनाऊंगी और थोड़ा उपाय और महत्व जानेंगे और भी। धन्यवाद।